अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 2-3 दिन से ये वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर कोई स्टेटस लगा रहा है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल रहा है, फेसबुक में स्टोरी डाल रहा है, ऑल आइज़ ऑन राफा। जिसको देखिए वो एक दूसरे को शेयर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और लोग इसको शेयर क्यों कर रहे हैं। मैंने आज जितने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी, तकरीबन अगर मैंने 100 स्टोरी देखी है तो जिसमें 70 से 75 लोगों की स्टोरी यही हमने देखी। स्टेटस में व्हाट्सएप के हमारे जितने दोस्त अहबाब है सब के स्टेटस में लगे हुए थे। तो हमें से बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं है कि इसको लोग पोस्ट क्यों कर रहे हैं, इसको स्टेटस में क्यों लगा रहे हैं, बस देखा देखी लगा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऑल आइज़ ऑन राफा का मतलब क्या है और लोग क्यों स्टेटस और स्टोरी में लगा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि 6 महीना से इज़राइल और गाज़ा के ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो जंग हो रहे हैं, जो इज़राइल गाज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है, वहाँ के ऊपर जो मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहा है, तो उस वक्त इज़राइल उन लोगों को ये कह रहा था कि अगर आपको बचना है तो राफा चले जाइए। राफा ये क्या है? एक शहर का नाम है। और ये शहर कहाँ है? तो ये फ़िलिस्तीन का ही एक शहर है। तो इज़राइल उन लोगों को ये कह रहा था कि आपको अगर बचना है तो राफा चले जाइए। तो वहाँ के मुसलमान बचने के लिए राफा शहर में चले गए। जब राफा शहर में चले गए तो अब इज़राइल क्या कर रहा है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन को नज़रअंदाज करके और राफा के ऊपर बमबारी कर रहा है। अभी हमारे ऊपर गर्मी आ रही है, इतनी गर्मी की शिद्दत हम सोच रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के ऊपर कितनी गर्मी कर रहा है, कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन आप ख़ुद सोचिए कि राफा के ऊपर गर्मी के साथ साथ बमबारी भी हो रही है, तो वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। तो ऑल आइज़ इन राफा जो है ये इसलिए लोग शेयर कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, आप इससे मुंह मत फेरिए, बल्कि आप इसको देखिए, आप अपनी नज़र में इसको रखिए कि ये क्या हो रहा है, इज़राइल ये क्या कर रहा है। यही वजह है कि अगर आप सोशल मीडिया पर आप जाइएगा, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अगर आप सर्च कीजिएगा या फिर ट्विटर कहीं पर भी सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइन से प्रियंका चोपड़ा हो गई, करीना कपूर हो गई, इसके अलावा आलिया भट्ट हो गई, वरुण धवन हो गए। इसी तरीके से टॉलीवुड के भी हीरो हीरोइन बहुत सारे ऐसे हैं जो मशहूर अदाकारा है, वो लोग भी इसको शेयर कर रहे हैं ऑल आइज़ ऑन राफा कि इसको ऊपर नज़र रखिए, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल जालिम जो है इन लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए थक नहीं रहे। बॉलीवुड का नाम लेते हुए हो सकता है कि आपके माइंड में ये आया होगा कि शायद सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान होंगे, लेकिन नहीं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ नाम के हैं। बहुत सारे मुसलमानों का ये मामला है कि कहीं भी कोई बात मदद की अगर आ जाती है तो लोगों के माइंड में यही होता है कि सलमान खान होगा, शाहरुख खान होगा, आमिर खान होगा, लेकिन ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। तकरीबन 6 माह से गाज़ा के ऊपर इज़राइल जुल्म कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो आज राफा के ऊपर जब जुल्म किया जा रहा है तो ये लोग आवाज़ उठाएंगे, आगे आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे पता नहीं। लेकिन इस वक्त जो बॉलीवुड टॉलीवुड में जो मुसलमान भी नहीं है, नॉन मुस्लिम एक्टर जो हैं वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमें से बहुत सारे मुसलमान यही सोचते हैं कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, हम उन लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते, आखिर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इज़राइल के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसका बाइकआउट कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके के वीडियोज़ जो लोग शेयर करते हैं, बाइकआउट करते हैं, आप उनकी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट से मुराद ये है कि आप उस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप यही सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। दुआ में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकत रखी है और दुआ ये हम लोगों का एक हथियार है। तो आप दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला जब दुआ कबूल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इज़राइल रेज़ा हो जाएगा। इस वक्त राफा के मुसलमानों को पर रात दिन बमबारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिन में ही 42 से लेकर के 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है और घायल न जाने कितने सारे हुए हैं, ये तो रिपोर्ट में भी बताया भी नहीं गया। और ऐसे भी जब बताया जाता है तो बिल्कुल कम करके बताया जाता है। मैं आपसे बस गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप मुसलमानों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऑल आइज़ ऑन राफा अगर आपने स्टेटस नहीं लगाया है तो आप भी ज़रूर लगाइए और जमकर बाइकआउट कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा मत सोचिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، اسرائیل کے خلاف آپ بول سکتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، اسٹیٹس لگا سکتے ہیں، تو آپ لگائیے، آپ آواز اٹھائیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ آل آئیز آن رفح کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسے نظر انداز مت کیجیے، آپ اس سے منہ مت پھیریے، بلکہ آپ اپنی نگاہوں کو رکھیے، آپ دیکھیے، اور سب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سبھی اس کو دیکھے، کیونکہ یہ دھرم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسانیت کی بات ہے، یہ زمینی معاملہ ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک انسان مارا جا رہا ہے اور دوسرا انسان صرف آنکھوں کی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ والی پوسٹ کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ویڈیو لوگوں میں شیئر کریں، باقی مجھے بولنے سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور میری اصلاح کریں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔